औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या आप अपनी अंदरूनी कमज़ोरी की वजह से मायूस हो चुके हैं और हर तरीका आजमा कर थक चुके हैं? तो रुक जाइए। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कुदरती पौधे और नायाब बूटी का जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में हुक्मा का कहना है कि अगर कोई बूढ़ा इंसान भी इसकी जड़ का सही इस्तेमाल कर ले तो इसके अंदर 20 साल के जवान लड़के जैसी तवानाई और ताकत लूट आती है। अगर आप वक्त ख़ास से पहले इसका सही इस्तेमाल सीख लेते हैं तो जिस्मानी कमज़ोरी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपको इतनी बेपनाह ताकत मिलेगी कि आप दंग रह जाएंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज हम इसको तैयार करने और इस्तेमाल करने का वो ख़ास तरीका बताएंगे जो आम लोग नहीं जानते। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल एंड पर मैं आपको एक ऐसी ख़ास चीज़ बताऊंगा जिसके बगैर ये पूरा नुस्खा बिल्कुल अधूरा है, इसलिए एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। आइए सबसे पहले इस नुस्खे के फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। यह कुदरती नुस्खा जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को ताकतवर बनाकर मर्दाना कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करता है। ये जिस्म में खून की गर्दिश को तेज़ करता है जिससे अज़ा को भरपूर तवानाई मिलती है। असाबी कमज़ोरी और सुस्ती का मुकम्मल खात्मा करके जिस्म को चुस्त व तवाना बनाता है। ये कुदरती जड़ी बूटियाँ जिस्म के अंदर ज़रूरी हार्मोन्स की पैदावार को कुदरती तौर पर बढ़ाती हैं। वक्त ख़ास पर असाब को मजबूत रखता है ताकि जिस्मानी नातवानी का सामना ना करना पड़े। ये वैटिलिटी और जिस्मानी मदाफ़ती को नई जिंदगी बख्शता है। रोज़मर्रा की थकन को दूर करके मर्दाना सलाहियतों को ऊंचे सरिया पर पहुंचाता है। ये नुस्खा कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल है, इसलिए आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल फ़ायदा देता है। ये जिस्म के अहम अज़ा को ताकत देकर जवानी का एहसास देर तक बरकरार रखता है। इसके इस्तेमाल से अज़वाजी ज़िंदगी में पैदा होने वाली तमाम मायूसियाँ खुशियों में बदल जाती हैं। ये मादा हयात को गाढ़ा और सेहतमंद बनाने में बेहद मददगार साबित होता है। कमज़ोर से कमज़ोर इंसान के जिस्म में भी ये एक नई लहर और फुलादी ताकत भर देता है। इस नुस्खे में सिर्फ 2 अज्जा शामिल किए गए हैं। पहले नंबर पर अज्जा है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल एक सस्ती, सादा और हर घर के किचन में मौजूद बेहतरीन कुदरती ताकत का खजाना है। ये असाब और पट्ठों को इतनी ताकत देते हैं कि जिस्म का ढेरों दर्द मिनटों में गायब हो जाता है। इनके अंदर मौजूद कुदरती तेल मर्दाना हार्मोन्स को तेजी से बढ़ाने में मददगार होता है। ये मादा हयात को कुदरती दौर पर गाढ़ा करने और इसकी मकदार बढ़ाने के लिए अक्सर है। सफ़ेद तिल सर्दी और सुस्ती को दूर करके जिस्म में फौरी गर्मी और तवानाई पैदा करते हैं। ये खून की नालियों को खोलते हैं जिससे वक्त ख़ास पर अज़ा में भरपूर सख्ती आती है। इनका बाकायदा इस्तेमाल जिस्मानी मदाफ़त को मजबूत करता है ताकि आप जल्दी थकन का शिकार ना हों। ये दिमाग को सुकून देते हैं जिससे अज़वाजी मिलाप के वक़्त का तनाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कमज़ोर लब लबे और मसाने को ताकत देकर ये मर्दाना सलाहियतों को दोबारा जिंदा करते हैं। ये एक ऐसी सस्ती घरेलू चीज़ है जिसकी आफादियत बड़ी बड़ी महंगी दवाओं से ज़्यादा है। कदीम ज़माने से ही हुक्मा मर्दाना कमज़ोरी के इलाज में सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल लाजमी करवाते हैं।
یہ نسخے کی دوسری جڑی بوٹی کے ساتھ مل کر اس کی طاقت کو 10 گنا بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 2 پر اجزا ہے سفید موسلی۔ سفید موسلی مردانہ صحت کے لیے کائنات کی بہترین اور سستی جڑی بوٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ جسمانی کمزوری اور ہڈیوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کا پاؤڈر جسم میں مردانہ ہارمونز کے لیول کو تیزی سے فروغ دیتا ہے۔ یہ پٹھوں کو فولادی مضبوطی فراہم کرتی ہے جس سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے۔ قوت مدافعت کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ اوزار صحت ہمیشہ توانا رہتے ہیں۔ یہ مادہ منویہ کی پیداوار کو بڑھانے اور اسے گاڑھا کرنے میں لاجواب ہے۔ عمر کے بڑھنے اثرات کو روک کر جوانی کے جوش کو برقرار رکھتی ہے۔ یہ دماغی سکون فراہم کرتی ہے جس سے وقت خاص پر ذہنی تناؤ ختم ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے سستی دور ہوتی ہے اور انسان خود کو 24 گھنٹے فعال پاتا ہے۔ یہ جسم کے ہر حصے تک خون کی فراہمی کو یقینی بنا کر کمزوری کا نام و نشان مٹاتی ہے۔ ازواجی ملاپ کے بعد ہونے والی کمزوری کو یہ چند منٹوں میں پورا کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی سادہ جڑی بوٹی ہے جس کا کوئی نقصان نہیں اور فوائد بے شمار ہیں۔ اب نسخے کی تیاری کا طریقہ سن لیں۔ اس بہترین اور آسان گھریلو نسخے کو تیار کرنا انتہائی سادہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پنسار کی دکان سے بالکل صاف ستھری سفید موسلی لینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے کچن سے صاف ستھرے سفید تل لینے ہیں۔ اب سفید موسلی کو اچھی طرح صاف کر کے کسی کپڑے سے پونجھ لیں۔ اس کے بعد سفید موسلی کو حمام دستے یا گرائنڈر میں ڈال کر بالکل باریک پیس لیں۔ اسے اتنا پیسیں کہ یہ بالکل باریک پاؤڈر یا صفوف کی شکل اختیار کر لے۔ اب اس پاؤڈر کو کسی باریک کپڑے یا چھلنی سے چھان لیں۔ چھنے ہوئے سفید موسلی کے پاؤڈر کو ایک صاف اور خشک شیشے کے جار میں رکھیں۔ اب باری آتی ہے کچن سے لیے گئے صاف ستھرے سفید تلوں کی۔ سفید تلوں کو ہلکا سا توے پر بھون لیں تاکہ ان کی نمی ختم ہو جائے۔ اب ان بھونے ہوئے سفید تلوں کو بھی گرائنڈر میں ڈال کر ہلکا سا پیس لیں۔ یاد رہے کہ تلوں کو بہت زیادہ نہیں پیسنا، بس ہلکا سا درار یا پاؤڈر بنانا ہے۔ اب پسی ہوئی سفید موسلی اور پسے ہوئے سفید تلوں کو ہم وزن یعنی برابر مقدار میں لے لیں۔ دونوں چیزوں کو چمچ کی مدد سے شیشے کے جار کے اندر اچھی طرح مکس کر لیں۔ اگر آپ چاہیں تو ذائقے کے لیے اس میں تھوڑی سی مولی ہوئی پسی مصری پیس کر ملا سکتے ہیں۔ مصری ملانے سے اس کا ذائقہ ہلکا میٹھا اور پینے میں آسان ہو جائے گا۔ اب آپ کا یہ طاقتور قدرتی صفوف تیار ہو چکا ہے۔ اس جار کو کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں نمی یا دھوپ نہ پہنچتی ہو۔ یہ نسخہ بغیر کسی کیمیکل کے خالص قدرتی اور سستا تیار ہوتا ہے۔ اب آپ کا نسخہ استعمال کے لیے بالکل تیار ہے۔ اسے بتائے گئے طریقے سے اپنائیں۔ نسخے کو استعمال کرنے کا طریقہ: اس نسخے کو آپ نے روزانہ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے۔ 1 گلاس خالص دودھ لیں اور اسے اچھی طرح ابال کر نیم گرم کر لیں۔ اس نیم گرم دودھ کے ساتھ اس تیار کردہ صفوف کا 1 چائے کا چمچ لیں۔ صفوف کو منہ میں رکھ کر اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں یا دودھ میں مکس کر لیں۔ یاد رہے کہ اسے خالی پیٹ یا باریک کھانے کے فوراً بعد استعمال نہیں کرنا۔ بہترین نتائج کے لیے رات کے کھانے اور اس کے استعمال میں 2 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ اس نسخے کو کم سے کم 21 دن تک باقاعدگی کے ساتھ بغیر کسی ناغے کے استعمال کریں۔ وقت خاص سے آدھا گھنٹہ پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا
फौरी तवानाई का बास बनता है। वो खास चीज जिसके बगैर नुस्खा अधूरा है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में वादा किया था कि एंड पर वो राज बताया जाएगा जिसके बगैर ये नुस्खा अधूरा है। तो वो खास चीज है खालद छोटी मक्खी का शहद। तैयारी का तरीका, जब आप रात को 1 चम्मच सफूफ नीम गर्म दूध में मिलाएं तो इस दूध में चीनी या मिश्री की जगह 1 खाने का चम्मच खालद शहद डालकर अच्छी तरह हिला लें। शहद और इस नुस्खे की ताकत को 4 चांद लगा देता है और जड़ी बूटियों को जिस्म में फौरी जज़ब होने में मदद करता है। इस्तेमाल का तरीका, अगर आपकी कमजोरी बहुत ज्यादा है तो सुबह निहार में 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं और रात को ये नुस्खा दूध और शहद के साथ लें। शहद के बगैर इन जड़ी बूटियों का असर आधा रह जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल लाजमी करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वीडियो और इसमें बताई गई तमाम मालूमात सिर्फ और सिर्फ आपकी आम मालूमाती और आगाही के लिए तैयार की गई हैं। हम किसी भी किस्म का तिब्बी दावा नहीं करते। हर इंसान का मिजाज और तिब्बी सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, इसलिए किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने मस्तन डॉक्टर या हकीम से मशवरा लाजमी करें। किसी भी किस्म के रद्द अमल या नुकसान की सूरत में हम या हमारा चैनल किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर आपको हमारी आज की यह मालूमाती कारआमद वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि सेहत और मर्दाना ताकत से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन और नायाब वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी होम स्क्रीन तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।